बिहार बंद के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें, एक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कहीं लोगों को पीट रहे हैं, कहीं छात्राओं के साथ बदसलूकी हो रही है तो कहीं बुजुर्गों के साथ धक्का मुक्की हो रही है। यहां तक कि एक गर्भवती महिला, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक गर्भवती महिला को रोका गया अस्पताल जाने से, डिलीवरी का टाइम था। यहां तक कि बाइक से जा रहे दंपत्ति के साथ बदसलूकी की गई। एक एक तस्वीर, एक एक वाकया कैमरे में कैद हुआ है। दोस्तों, हम आपके सामने एक एक तस्वीर रखेंगे, मगर सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाया गया बिहार बंद इस कदर फ्लॉप हुआ, यह किसी ने सोचा नहीं था। सबसे पहले इनसे मिलिए, जिस गाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा बना रहे हैं ना, दरअसल यह शख्स सड़क पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, सोनिया गांधी को गाली दे रहा है, सोनिया गांधी को। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? अभी एक एक करके आपके सामने मैं तस्वीरें रखूंगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच सड़क पर आम लोगों ने खरी खोटी सुनाई। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, यह है बिहार के जहानाबाद की तस्वीर, जहां एक टीचर स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ी, देर हो रही थी, उसने बंद का विरोध किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैसे घसीटा गया। क्या इसे आप जायज ठहराएंगे? एक महिला के साथ यह बदसलूकी किसी भी कीमत पर जायज ठहराई जा सकती है? बंद के नाम पर बात यही खत्म नहीं होती। अब आगे देखिए, यह तस्वीर बिहार में एक शख्स की है, एक आदमी की है, अपने घर के सामने टायर जलाने से उसने मना किया तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे परिवार को बुरी तरह से पीट दिया, बुरी तरह से। इतना ही नहीं, पब्लिक कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरदस्त तरीके से सुना रही है रोड पर खड़े होकर। अब वो देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को जबरदस्ती स्कूल और अस्पताल जाने से रोक रहे थे, और तब क्या हुआ वो तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं, एक बच्ची बाइक पर पीछे बैठी हुई है, स्कूल जाना है, वो स्कूल जाना चाहती है मगर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ऐलान है आज बिहार बंद है, तो बच्ची का कसूर है कि वो उस घर से बाहर क्यों निकली। अभी कुछ और तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, मगर उससे पहले बड़ी बात ये दोस्तों तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आपको हैरान नहीं कर रही। अमूमन ये होता है कि विपक्षी पार्टियां बंद बुलाती हैं इसलिए क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना होता है, लेकिन बिहार में तो गजब हो रहा है क्योंकि बिहार में जिसकी सरकार है वही पार्टियां सड़क पर उतर रही हैं और लोगों को परेशान कर रही हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने तय किया कि भाई कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, किसी मुद्दे पर जनता के बीच जाना है तो राहुल गांधी की यात्रा ने क्योंकि पूरा का पूरे बिहार में माहौल बना दिया, अब इसलिए बंद का आह्वान किया जाए। मगर बंद भी उल्टा पड़ गया क्योंकि जमीन पर इस बंद के असर को लेकर जबरदस्त लोगों में गुस्से का गुबार दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग वाक्य देखने को मिल रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए, बताया जा रहा है एक बेटी इम्तिहान देना जाना चाह रही थी, इम्तिहान देना था, एग्जाम था, लेकिन जबरदस्ती उसको रोक दिया गया, उसको एग्जाम देने से रोका गया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों, ये उस दिन हो रहा है जिस दिन बीजेपी एक मां के तिरस्कार, एक मां के अपमान को लेकर सड़क पर उतरी हुई है और बहनों को परेशान कर रही है, बेटियों को परेशान कर रही है। मां के सम्मान के लिए सड़क पर उतरा जा रहा है, लेकिन आप इस बेटी की क्या गलती है बताइए? पटना में एग्जाम है, 3 बजे से एग्जाम है और वो रो रही है, तड़प रही है। इसके बाद लोग रोड से हटा दिए जाते हैं। रेलवे का एग्जाम बताया जा रहा था, रोड जाम है, जो बेटी है वो बता रही है कि भाई मेरा एग्जाम है, मुझे जाने दो, रेलवे का एग्जाम है, उसको जाने नहीं दिया जाता। सड़क पर इतना ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आप सोचिए दोस्तों, एक सरकारी नौकरी का अगर पेपर छूट जाए तो फिर अगले साल नंबर आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं, कितना बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन एक बेटी
किस तरह से रोड पर परेशान हो रही है वो आप देख सकते हैं। किसी का एग्जाम छूट रहा है और कोई सड़क पर पीटा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? साल बर्बाद होगा, बच्ची का जिम्मेदार कौन? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सड़क पर वही पार्टियां बंद का आह्वान कर रही है जिन पार्टियों की जिम्मेदारी है व्यवस्था को, शासन को दुरुस्त करने की। अब ये भागलपुर की तस्वीरें देखिए, जिसमें बंद के दौरान बाइक से जा रहे दंपत्ति के साथ कैसे बदसलूकी हुई। देखिए वीडियो बना हुआ बकायदा, दंपत्ति जा रहे थे, रोका गया, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की, और उसके बाद क्या हुआ। इतना ही नहीं, जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिखाई दी। विरोध करने पर एक युवक को जमकर पीट दिया। आप देख सकते हैं किस कदर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मगर एक तस्वीर और है दोस्तों, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का इशू है। एक दूसरे YouTube चैनल का वो वीडियो है, लेकिन बहुत हैरान करने वाला है, मार्मिक है। एक एम्बुलेंस है, गर्भवती महिला उस एम्बुलेंस में है, उसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता उस एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए, बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए, बोले कि बाहर से निकलना मत, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो बताइए दोस्तों, क्या यह जायज है? कहीं एम्बुलेंस से बाहर महिला को नहीं निकलने दिया जा रहा, एम्बुलेंस नहीं निकलने दी जा रही, कहीं महिला के सामने उसके पति को पीटा जा रहा है, कहीं महिला की डिलीवरी होनी है, नहीं जाने दिया जा रहा। बीजेपी नेता रास्ता रोककर खड़े हैं, यहां तक कि बच्ची को पेपर देने से रोका जा रहा है। तो क्या ये तस्वीरें ये बताती नहीं है कि जो पूरा का पूरा मुद्दा है, जिस तरह से जमीन पर बीजेपी या एनडीए बुनाने का प्रयास कर रही थी, उस मुद्दे के खिलाफ अब जनता का गुस्से का उबार दिखाई दे रहा है। जनता खुद गुस्से में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह कि क्या दोस्तों तेजस्वी यादव या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी? नहीं दी ना। क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास महिला सम्मान को लेकर दागदार है या नहीं? है ना। अभी मैं आपको एक और वाक्य दिखाना चाहूंगा। अभी आपने देखा ना कि सड़क पर खड़े होकर एक शख्स सोनिया गांधी को गाली दे रहा था, और अगर यही बीजेपी होती तो क्या करती? मुद्दा बना लेती। दूसरा वाक्य, गाली बीजेपी के नेता सत्यपाल सिंह सत्ती ने मंच से खड़े होकर दी, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, मंच से खड़े होकर। मोदी जी आपको तो याद होगा, तब बीजेपी नेताओं ने उस गाली पर ताली बजाई थी, क्योंकि वो गाली राहुल गांधी की मां को दी गई थी, इसलिए उस गाली पर ताली बजी। बकायदा चुनाव आयोग ने इन्हीं बीजेपी नेता को बैन कर दिया था चुनाव प्रचार में, मगर बीजेपी तब मौन थी, कोई चर्चा, कोई डिबेट, कोई माफी, कुछ भी नहीं। मगर अब बवाल हो रहा है, होना चाहिए, नाराजगी है, होनी चाहिए। बड़ा प्रश्न ये, मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? बिहार बंद क्यों? क्योंकि हकीकत यह है कि महिला सम्मान और महिलाओं को लेकर, शब्दावली को लेकर आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे दागदार अगर कोई पार्टी रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। मगर आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने का मुद्दा बना दिया गया। उस राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात, वो राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी मौजूदगी मंच पर एक रहस्यमय है। आज भी उसका समर्थन ना तो राहुल गांधी ने किया, ना तेजस्वी यादव ने किया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा क्यों बना रही है, आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतिहास तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा वो तो पूरे देश ने सुना और देखा है। मगर अब ये बिहार बंद के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो ये बताती नहीं है कि जनता भी अब समझ रही है कि चल क्या रहा है? दोस्तों, इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।